पीएम ने कहा कि अब बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे और उन्होंने मंच साझा किया। पीएम ने नए वोटरों को कहा कि बदलाव के लिए वोट दें। मैं इस बार बंगाल के चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे फर्स्ट टाइम वोटर से अपने नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि सोनार बंगला के सपने को सच करने के लिए भारी मात्रा में वोट डालिए, हर नौजवान को घर से निकालिए। आपसे पहले की पीढ़ियों का बहुत कीमती समय लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी ने गंवा दिया है। 3-3, 4-4 पीढ़ी बर्बाद कर चुके हैं लोग। नौजवानों, आपको बर्बाद मुझे नहीं होने देना, आपके भविष्य को बर्बाद नहीं होने देना। इन तीनों पार्टियों की दुर्नीतियों की वजह से बंगाल के लाखों प्रतिभाशाली लोगों को पलायन करना पड़ा है। फटी जींस वाला विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक और विवादित बयान दे दिया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिसने दो बच्चे पैदा किए उसको 10 किलो राशन मिला, जिसने 20 बच्चे पैदा किए उसको क्विंटल मिला। अब इसमें दोष किसका? 2 ही बच्चे पैदा किए तो इसमें कसूर किसका आखिर? सीएम तीरथ सिंह रावत ने नैनीताल के रामनगर में विश्व वानिकी कार्यक्रम में मंच से ये बात कही। असम में सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना संकट के समय राशन वितरण को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में चावल बांटा, जिसके 2 बच्चे थे उसको 10 किलो, जिसके 10 बच्चे थे उसको 50 किलो। लोगों ने ढेर लगा लिया। ऐसा चावल दिया कि लोगों ने स्टोर बना लिए और खरीदार ढूंढ लिए। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन दिया गया, फिर भी जलन होने लगी कि 2 वालों को 10 किलो और 20 वालों को कुंटल मिला। इसमें जलन कैसी? जब समय था तो आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं पैदा किए? 10 थे, हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? आइए आगे बढ़ते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की चाचौड़ा सीट से विधायक और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने एक ट्वीट किया है। लिखा है कि यदि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप सही है तो कांग्रेस को शिवसेना से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं और कई बार अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दे चुके हैं। शिवराज सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाएगी। 22 मार्च को संकल्प दिवस के रूप में मनाने के बाद 23 तारीख को विकास कार्यों के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विकास का नारियल फोड़ने की योजना बनाई गई है। 23 मार्च को हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर साल भर की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेगी। 24 मार्च को बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ लेने वाले हितग्राहियों की पंचायत लगाएगी और कांग्रेस के 15 महीने बनाम बीजेपी के 12 महीने का अंतर बताने की कोशिश करेगी। हर मंडल में अपनी सरकार में स्वीकृत जारी एवं पूर्ण विकास के कार्य और योजना परियोजना स्थल पर विकास का नारियल फोड़ेंगे। कमलनाथ जी बार बार कहते हैं जब से वो सरकार से गए हैं कि भाजपा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री तो जब देखो तो नारियल फोड़ने लग जाते हैं। तो हमने कहा कि हम नारियल फोड़ते हैं
और विकास का नारियल फोड़ेंगे और एक एक विधानसभा में एक एक जिले के अंदर सैकड़ों नारियल फूटेंगे जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस एक वर्ष के अंदर हमने किए हैं, तो कुछ नए काम शुरुआत होगी और जो काम हुए हैं उन सारे स्थानों पर भी जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास का नारियल फोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे और हम सब लोग भी मिलकर के करेंगे। मध्य प्रदेश में जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियां हो सकती हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन ने अपनी बात सरकार के सामने रख दी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान नियुक्तियों को लेकर काफी गंभीर हैं। बीजेपी चाहती है कि जिन नेताओं ने सिंधिया समर्थकों के आने के बाद पार्टी के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम किया था, उन्हें मौका दिया जाए। इसके अलावा जो सिंधिया समर्थक चुनाव हार गए हैं उन्हें भी समयोजित किया जाए। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सीएम हाउस में इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। इधर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। बीजेपी के लगभग तय उम्मीदवार राहुल लोधी 30 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रविवार को दमोह में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद चुनाव प्रभारी और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचे और भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सभी कमेटियां बना दी गई हैं और बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। जो हमारी विधानसभा की कोर कमेटी की टीम है उनके साथ बैठक हुई है। हमारी जो चुनाव प्रबंध समिति है उनके साथ बैठक हुई है। विधानसभा चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी श्री राजेंद्र गुरु जी को चुनाव संचालक बनाया गया है। इसके साथ 30 तारीख को हमारे जो प्रत्याशी हैं राहुल सिंह जी वो नामांकन करेंगे और उनके नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कार्य की दृष्टि से पूरे विधानसभा को 32 सेक्टरों में हम लोगों ने बांटा है। सभी 32 सेक्टरों के प्रभारी घोषित हो गए हैं। उनके साथ अभी हम लोगों की बैठक है और पूरा आगे के जो हमारे कार्यक्रम है उस पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई असंतुष्ट नहीं है, आप देखेंगे कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा और सारे लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। ये सब शॉर्ट टाइम की चीज़ें हैं। अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। कोई भी जब निर्णय होता है तो शुरुआत में थोड़ी बहुत विषय होते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में पार्टी सर्वोपरि है, इसलिए पार्टी के निर्णय को सब स्वीकार करते हैं तो सब लोग मिलकर पार्टी जिताने के लिए काम करेंगे। और दमोह विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी के राहुल लोधी के सामने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय टंडन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। रविवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर आतिशबाजी की। इसके बाद स्थानीय घंटाघर और अस्पताल चौराहे पर भी जमकर पटाखे चलाए गए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल सिंह ठाकुर के मुताबिक अजय टंडन का नाम लगभग तय हो चुका है और पीसीसी चीफ कमलनाथ इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। लेकिन अजय टंडन ने कहा कि अभी पीसीसी से कोई मैसेज मिला नहीं है। 22 तारीख को औपचारिक ऐलान होगा। हालांकि टंडन के तेवर देखकर लगा कि उन्हें चुनाव लड़ने का संकेत मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने राहुल सिंह लोधी को चुनौती दी कि वो जहां चाहे वहां आकर उनसे बहस कर लें। यदि राहुल सिंह उन्हें संतुष्ट कर देंगे तो वो चुनावी मैदान से हट जाएंगे, नहीं तो राहुल मैदान से हट जाएंगे। पीसीसी से अभी कोई बात नहीं हुई। हमारे कमलनाथ जी 25 तारीख को आ रहे हैं और ये बात हुई थी कि 22 तारीख को घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो लिफाफा है वो खोलना है और उसको कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित करना है। हम उनसे कह के आए थे, हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी पंजा है। रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव जनता लड़ेगी, मुद्दे जनता उठाएगी, जनता ही जवाब देगी और हम तो चैलेंज करेंगे राहुल सिंह को। जहां चाहे, जिस जगह चाहे, पसंद जगह उसकी, हर जगह उसकी पसंद, अजय टंडन अकेला खड़ा होगा। और अगर मेरी एक बात का जवाब से राहुल सिंह संतुष्ट कर देंगे जनता को, तो मैं चुनाव मैदान से वापस हट जाऊंगा या राहुल सिंह हट जाए। कि हम लोगों की मांग थी कि हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए और हमारे नेताओं ने हमारी मांग को स्वीकार किया और हमें लोकल प्रत्याशी के रूप में श्री अजय टंडन को दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भोलेनाथ का आशीर्वाद
अजय टंडन पर और पूरी कांग्रेस पे है। जब राहुल सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद था। आज अजय टंडन जी के ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा और कांग्रेस में विजय होगी कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 1322 नए केस सामने आए हैं। 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। भोपाल की बात करें तो वहां से 382 केस सामने आए हैं। इंदौर में 326 नए मामले मिले हैं। जबलपुर में 108 मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 41 और सागर में 34 नए मरीज मिले हैं। और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के 8000 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 2,75,722 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं। प्रदेश में 2,63,821 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। पिछले साल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन लोगों ने अपने घरों से ताली और थाली बजाई थी ताकि कोरोना के खिलाफ प्रभावी ढंग से जनता लड़ाई लड़ सके। कोरोना एक बार फिर लौटा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में 23 तारीख को पूरे प्रदेश में सायरन बजेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जागरूकता के लिए ये फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। 21 मार्च को मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन लगा। वजह रही कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार। 32 घंटे के लॉकडाउन के बाद अब एहतियात बरतना जरूरी है। इसलिए सीएम ने फैसला किया है कि 23 मार्च को प्रदेश में सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजेगा। 2 मिनट के लिए बजने वाला सायरन लोगों को सचेत करने के लिए है कि क्या उन्होंने मास्क पहना है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। 23 मार्च के दिन सवेरे 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में प्रदेश भर में सायरन बजेगा और जो जहां रहेगा 2 मिनट वहीं खड़े रह के वो मास्क लगाने का संकल्प लेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लेगा। हालांकि सीएम के इस ऐलान पर विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार नौटंकी कर रही है और मजाक बनाया जा रहा है। इस पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। एक अच्छा मजाक जनता के साथ हो रहा है कोरोना के मामले में। पहले मोदी सरकार ने थाली बजा के कोरोना को दूर भगाने की बात की। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी 23 तारीख को सुबह और शाम सायरन बजाएंगे और सायरन बजा के बहरा करने का प्रयास करेंगे कोरोना को। नाइट कर्फ्यू रहता है कि रात में कोरोना अंधा रहता है। ये अंधा और बहरा होके ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा है कि इसका एक्सीडेंट हो जाए और ये निपट जाए। लगता है ये उद्देश्य सरकार का और मुख्यमंत्री का समझ में आ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना ने रिटर्न आया है, इसलिए मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को ये संदेश देना चाहते हैं। बहनों और भाइयों और बेटा और बेटियों और बुजुर्ग माँ बाप, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस संक्रमण रोग से बचने का एकमात्र ही तरीका है कि आप मुंह पर पट्टी जो है मास्क लगाइए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। ये सारण आपको सचेत और सावधान करने के लिए है। कांग्रेस तो अकल से अंधी और आंखों से अंधी और अकल से बहरी हो गई है। इसको कांग्रेस को तो अब कुछ सूझता नहीं है। जो राजनीतिक दृष्टि से अंधी और बहरी हो जाए और मुंह से वाचाल हो जाए, ऐसी कांग्रेस से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पिछले साल जब बढ़ी थी तब भी कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा था। बहरहाल संक्रमण बढ़ रहा है और इस पर अब एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। सियासत अपनी जगह है, मगर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज। विदिशा के मुरवास थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। दरअसल मुरवास की सरपंच आशाबाई के पति संतराम धौलपुरिया की मौत के बाद रविवार को गांव में तनाव की स्थिति बन गई। यहां पहुंचे वीएचपी नेताओं की गाड़ियों पर दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस जैसे तैसे नेताओं को थाने लेकर आए। इसके बाद सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। जिला मुख्यालय से पुलिस फोर्स मुरवास पहुंच गया, तब भी हालात नहीं संभले तो प्रशासन ने मुरवास थाना इलाके में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है।
छतरपुर में कुछ दिनों पहले हुए कांग्रेस नेता इंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। सभी आरोपियों को बड़ा मलहरा के पटिया से जंगलों से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि हत्याकांड के बाद एसपी सचिन शर्मा ने तत्काल एक्शन लेते हुए 21 सदस्यीय पुलिस टीम का गठन किया था, जो आरोपियों की तलाश कर रही थी और कुछ ही दिनों में पुलिस ने मामले में सफलता हासिल की। छतरपुर जिले के थाना बड़ा मलहरा अंतर्गत 16 मार्च को जो हत्याकांड हुआ था, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इमरत, हरिचंद व रामकृपाल। और इसमें अभी काफ़ी बिंदु हैं जिसमें जांच बाकी है और अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं लगातार जारी हैं, जल्दी से जल्दी की जाएगी। मंदसौर में प्रशासन की माफिया विरोधी मुहिम लगातार जारी है। प्रशासन ने करीब 10 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई है। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मुल्तानपुरा गांव पहुंची, जहां भूमाफिया इजहार गढ़वी ने अवैध निर्माण कर जमीन पर कब्जा कर रखा था। मंदसौर में प्रशासन की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जिससे माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। मुल्तानपुरा की शासकीय भूमि 948, उस पर इजहार गढ़वी का लगभग 5 बीघा यानी 1 हेक्टेयर जमीन पर जरिए निर्माण विभिन्न तरह के निर्माण थे, उस पर कब्जा था। विगत वर्ष इनके खिलाफ 248 के तहत कार्रवाई की गई थी और इनको हटाने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश का उल्लंघन करते हुए भी इन्होंने नहीं हटाया, इसलिए शासन द्वारा बलपूर्वक आज ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना की बात कर लेंगे। पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। मृतक युवक के परिजनों ने पथराव किया है, सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। युवक नाबालिग को लेकर इंदौर फरार हुआ था। इंदौर में पुलिस से बचने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। युवक की मौत हो गई। शव गुना लाने पर हंगामा हुआ है। परिजनों ने पथराव किया है पुलिस पर। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हंगामा किया है परिजनों ने, इसी के साथ पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया है।